एक दुल्हन हाथ में मेहंदी लगाकर दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है, लेकिन दूल्हे राजा ने बारात लेकर नहीं आते हैं। अब दुल्हन दूल्हे राजा का इंतजार करती रह जाती है। नमस्कार, मैं सानू चौहान, आप देख रहे हैं सच तक दुनिया न्यूज में आप लोग का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में एक बेहद चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जो सुनकर आपके होश उड़ जाएगा। यहाँ पर 27 सितंबर 2023 को शादी के मौके पर दुल्हन दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है, लेकिन दूल्हे राजा बारात लेकर दुल्हन के घर पर नहीं पहुंचता है। वहीं पर बताया जा रहा है कि दूल्हा दहेज लेकर शादी को इनकार कर दिया है। जैसे ही इस खबर की सूचना गांव लोगों को मिलता है तो वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। कहते हैं एक लड़की की इज्जत की सवाल है और वह दूल्हा क्यों नहीं लेकर बारात आया। तब वहीं पर ग्रामवासियों ने यानी दुल्हन के पिता के पास आते हैं। दुल्हन के पिता को आश्वासन यानी दिलासा दिलाते हैं और वहीं पर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीड़ित युवती ने पुलिस के कार्यालय पहुंचती है। आजमगढ़ जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के जयरानीपुर गांव का ये मामला है। वहीं पर पीड़ित ने सबके सामने बताती है कि पीड़ित युवती वहीं पर जो ग्रामवासियों ने पीड़ित युवती के घर पर जो पहुँचे हैं और उन लोगों के सामने बताती है कि अजय उससे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद स्वयं जानते होंगे। और उसके साथ कई महीने से यह संबंध बनाता रहा और उसे शादी का झांसा देता रहा कि हम तुमसे शादी करेंगे। और युवती ने उस अजय के झांसा में पड़ जाती है। उसे ये नहीं मालूम पड़ता कि वो मेरे साथ क्या कर रहा है। और उसके बात में यानी अजय के बात में वह युवती बच जाती है और उसके साथ घिनौना वारदात करता है और वहीं पर शादी का झूठा झांसा दिलाता। युवती की बड़ी बहन को जब इस बात की जानकारी मिलती है तब युवती की बड़ी बहन बहुत परेशान हो जाती है और उसे यही ठीक लगता है कि वह सीधा जाती है यानी अंकित जो दूल्हा है उसके माँ के पास शिकायत लेकर और वहीं पर शादी का प्रस्ताव भी रख देती है। से कहती है ठीक है, हम अपने बेटे यानी अंकित की शादी युवती यानी उस लड़की से कर देंगे जिस लड़की के साथ वह अंकित शारीरिक संबंध बनाता था। और इस बात की जानकारी अंकित को नहीं रहता है। जब इस बात की जानकारी अंकित को मिलता है तब अंकित इस शादी से इनकार कर देता है। कहता है कि मैं ये शादी नहीं करूँगा। तब युवती के माता पिता पंचायत बुलाते हैं और पंचायत में अंकित के माँ को और उसके मौसा को बुलाया जाता है। इसी बीच भोला सरोज यानी अंकित के मौसा
युवती को बुलाते हैं शादी के लिए। लेकिन यही बीच में अंकित के मौसा और अंकित मिलकर उस युवती के साथ घिनौना वारदात करते हैं। अंकित के मौसा ने पीड़ित युवती का अकेले का फायदा उठाकर उसके साथ घिनौना वारदात करते हैं, जो हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग स्वयं जानते होंगे। और उसके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। करने के बाद किसी तरह से उन अपराधियों से चंगुल से बचकर निकलती है और वहाँ से भाग जाती है और भागकर अपने घर पहुँचती है। लेकिन इस घटना के बारे में युवती घर पर किसी सदस्य को नहीं बताती है। और वहीं पर शादी की तैयारियां ज़ोरों तौर से युवती के पिता ने चालू कर दिए थे और रिश्तेदारों का आना जाना लग गया था। और जिस दिन शादी यानी 27 दिसंबर को शादी रहता है और उसी दिन संजय सरोज और उसकी माँ की फ़ोन युवती के यानी पीड़ित युवती के पिता के पास आता है और फ़ोन पर संजय सरोज और संजय की माँ शादी को कैंसिल यानी इनकार कर देते हैं। शादी का इनकार जब सुनते हैं लड़की के पिता, तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाता है और वह सदमे में आ जाते हैं। और लड़की के पिता ने सदमे में आकर, जो उनका नाम है श्री राम ने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्योंकि उनकी बेटी का शादी टूट गया था और इस बात को वह बर्दाश्त नहीं कर पाए और वह आत्महत्या करने की कोशिश की। लेकिन वहीं पर कुछ लोग उन्हें बचा लेते हैं और वहीं पर ग्रामवासियों ने यानी श्री राम को कहते हैं कि तुम जाओ FIR दर्ज कराओ। लेकिन वो लोग FIR दर्ज नहीं कराने जाते हैं। वो लोग सीधा जाते हैं यानी पीड़ित के पिता SP ऑफिस, पीड़ित युवती ने और युवती के पिता ने SP ऑफिस पहुंचते हैं और इस घटना के बारे में बताते हैं। और पीड़ित ने SP ऑफिस से न्याय की गुहार मांग रही है। वहीं पर पुलिस प्रशासन ने संजय सरोज की मां को कड़ी से कड़ी यानी कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं। और वहीं पर पीड़ित ने यह मांग की है कि उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि वो लोग और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। और वहीं पे SP सिटी शैलेंद्र लाल ने बताते हैं कि पीड़ित द्वारा शिकायत पत्र दिया गया था और जिसकी शादी 27 दिसंबर 2023 को होने वाली थी। शादी न होने के कारण और शारीरिक शोषण करने के और उनके ऊपर 376 का मुकदमा दर्ज कराया। आगे की कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा रही है। और वहीं पर जितने दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है छानबीन करके। नमस्कार, मिलते हैं और नए एपिसोड में आप लोगों के साथ।